हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं एक्सरसाइज 7A के, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इस चैप्टर में हमें दोनों मिरर्स के बारे में पढ़ना होता है, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर। तो इस एक्सरसाइज में हम प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7B का मतलब स्फेरिकल मिरर के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो हम पहले प्लेन मिरर एक ले लेते हैं ताकि हम पिक्चर एक इसका क्लियर पिक्चर हम देख सके। जैसे ये हमारा मिरर है, और मिरर के लिए आपको थोड़ा ये वाला पार्ट ऐसे करके दिखाना पड़ता है, दैट इज द सिल्वर पॉलिश सरफेस। कोई भी ग्लास प्लेट हम ले लें और उसके एक सरफेस को एज इट इज छोड़ दें, और नीचे वाले सरफेस को हम क्या कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। तो ये ग्लास प्लेट हमारा बन जाता है मिरर, जिससे लाइट रे पास नहीं कर सकता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, क्योंकि ओपेक हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक लाइट रे हमें बताया गया है कि ये जो लाइट रे, जो इंसिडेंट रे है, ये सरफेस पे इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट होने का मतलब क्या, स्ट्राइक करता है, हिट करता है मिरर को। और फिर क्या बोला गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। अब ये देखिए, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बारे में क्या बताया गया कि रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और बच्चों, आपको इसमें एरोज मार्क करना ध्यान से रखना होगा, क्योंकि बिना एरोज के आपको ये आइडिया नहीं मिलता है कि इंसिडेंट रे कौन सा है, कौन सा लाइट रे आ रहा है, कौन सा रिफ्लेक्टेड है, कौन सा लाइट रे जा रहा है। तो एग्जाम में भी जो आपके रे डायग्राम्स होते हैं उनमें आप एरो मार्क करना ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसके लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। हमें बताया गया कि रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए, ये बना हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब लाइट रे जहां पे आके मिरर को स्ट्राइक करता है, हिट करता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको शायद पता हो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां बनाना होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है। वन ऑफ द टू लॉज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये टोटल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। तो हमें फाइंड करना था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, हम एंगल आर की जगह एंगल आई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहां से हम ट्वाइस एंगल आई इक्वल 90 डिग्री आया, और एंगल आई हमारा यहां से क्या आ जाएगा, 90/2, मतलब दैट विल बी 45 डिग्री, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल, एंड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अगेन वी हैव अ प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर पहले ऐसे करके देख लेते हैं, और इस प्लेन मिरर के सामने कौन खड़ा है, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। तो फाइंड हिज इमेज एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। अब देखिए बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले आप उसको समझ लीजिए कि बोला क्या क्या जा रहा है, फिर आप उसका एक रफ पिक्चराइजेशन कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, और इसको अपना जो इमेज बनता हुआ दिख रहा है, इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनता हुआ दिख रहा है, वो अपने से कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, 6 मीटर डिस्टेंस पे। अब देखिए, आपको ये पता होगा कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, हमें उसे प्रोड्यूस करके मीट करवाना होता है, तब इमेज बनता है। ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, है ना। तो अब देखिए, हमें ये चीज पता होगा कि इमेज हमेशा, जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, और रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बन जाता है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा, है ना। तो ये जितना डिस्टेंस इस पर्सन का है, मतलब ऑब्जेक्ट का, चलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, प्लेन मिरर के लिए सारी बातें कर रहे हैं हम, अभी स्फेरिकल मिरर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जितना ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, मान लेते हैं x, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है। डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और इमेज इज बिहाइंड द मिरर। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से, वही डिस्टेंस इमेज का भी होता है मिरर से। और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इस पर्सन को अपना इमेज कितने डिस्टेंस पे बनता हुआ दिख रहा है खुद से,
6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं x प्लस x, तो इस पर्सन का डिस्टेंस इसके इमेज से कितना बताया गया है 6। तो आपको दिख रहा है यहां से 2x किसके इक्वल हो जाएगा 6 मीटर, तो x का वैल्यू हमें यहां से मिल गया 3 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्वियसली ये मैन का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा 3 मीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंसेक्ट इज सिटिंग। अब देखिए बच्चों कहानी अलग अलग हमें मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें दो चीज के बारे में बस ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है मिरर से, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है ना। और एक चीज हम और अभी सीखने वाले, देखते हैं। एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, चलिए ठीक है, एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट। तो ये देखिए ये हमारा प्लेन मिरर रहा, और प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे इंसेक्ट, तो मैं आपको इंसेक्ट बना के नहीं दिखा रहा, यही मान लीजिए जो डॉट बनाया ये इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से 1 मीटर दिया गया, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया, थोड़ा इसका कलर हम अलग कर देते हैं ताकि आपको ये कन्वीनियंट रहे देखने में। ये हमारा इंसेक्ट है, और क्या फाइंड करना है, वेयर इज द इमेज ऑफ इंसेक्ट फॉर्म। अब देखिए अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है। मतलब इस इंसेक्ट का इमेज कहां फॉर्म होगा, यहां पे, मतलब 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस कहां है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सब पार्ट ए था। सब पार्ट बी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड द इमेज एंड इट्स इमेज। तो ये रहा इंसेक्ट और यहां पे इसका इमेज बन रहा है। तो देखिए इंसेक्ट और इमेज इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 + 1 मतलब 2 मीटर हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकेंड सब पार्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टेक्निक है इसमें जो लोगों को दिक्कत देता है, नहीं समझ में आता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये चीज मैं बहुत आसानी से समझा दूं। देखिए हो क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। चलिए पहले मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा मिरर, और इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। मैं ऑब्जेक्ट के लिए ना ओ लिख देता हूं, कैपिटल ओ। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज कैपिटल ओ। इसका डिस्टेंस कितना बोला गया है मिरर से, ये ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस बताया गया है 60 सेंटीमीटर। चलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 60 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, इफ द मिरर इज नाउ मूव 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब अब जो नया इमेज बनेगा वो अपने पुराने पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया है। तो पहले तो हम पुराना इमेज देख लेते हैं कहां पे फॉर्म होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा आपको ये पता है, यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल आई, दैट इज द इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा 60 सेंटीमीटर ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर हम इस मिरर को यहां से, अभी ये फिलहाल यहां है, अब हम क्या करने वाले, इस मिरर को ऑब्जेक्ट से और कितना दूर कर दे रहे हैं, फर्दर 25 सेंटीमीटर और दूर कर दे रहे हैं। मतलब पहले यहां था मिरर, अब इसको और कितना दूर कर दिया ऑब्जेक्ट से, 25 सेंटीमीटर और दूर कर दिया। मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या है 25 सेंटीमीटर और दूर कर दिया 25 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये मैं ऐसे बना देता हूं। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इतना हो गया, ये वाला पार्ट कितना है हमारा 25। ये मैं लिख देता हूं यहां पे कि मिरर जहां पे पहले था वहां से और कितना दूर कर दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से अब कितना हो गया 85 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब मिरर से कितना है, ये है 85 सेंटीमीटर। तो अब इमेज भी कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा मिरर से 85 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे हमारा इमेज बनेगा। चलिए हम इसको आई डैश से डिनोट कर लेते हैं। पहला था इमेज फॉर्म हो रहा था आई, नया जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो आई डैश पे फॉर्म हो रहा है, आई डैश फॉर्म हो रहा है जिसका डिस्टेंस मिरर से 85 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो नया जो इमेज बना है वो अपने पुराने इमेज से कितना शिफ्ट हो गया। तो देखिए पुराना इमेज यहां पे बना था और नया इमेज यहां पे बन रहा है, तो ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। इसका कलर थोड़ा हम डिफरेंट कर देते हैं। हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है कि जो नया इमेज बना है वो पुराने इमेज से कितना शिफ्ट हो गया। मतलब हमें ये वाला फाइंड करना है पार्ट, दैट इज आई डैश, हम इसका नाम दे सकते हैं।
तो देखिए आई डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करें बच्चों, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने आई डैश दिया, आप कुछ और भी नाम दे सकते थे। तो ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना। आप देखिए ये पूरा लेंथ कितना होगा, आपको दिख रहा होगा 85। ये देखिए 85 और प्लस 85 किया, मतलब ये ओ आई डैश, हम इसको लिख लेते हैं ओ आई डैश। ओ आई डैश कितना आ जाएगा 85 प्लस 85। और दूसरा चीज यहां से आपको दिख रहा ओ आई, ये देखिए ये इतना दूर 60 और फिर यहां से यहां तक 60। तो हम अगर ओ आई डैश में से ओ आई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा, मतलब आई डैश। तो हमें यहां से दिख रहा है कि ओ आई डैश का वैल्यू क्या है, ओ आई डैश का वैल्यू हमारा 85 प्लस 85 दैट विल बी 170, और इसमें से माइनस करेंगे ओ आई ये वाला पार्ट, तो ये कितना है देखिए 60 प्लस 60 मतलब कितना है 120। तो ये आ गया बच्चों हमारा 50 सेंटीमीटर ये वाला लेंथ। और आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको कहीं पे दिक्कत आता है, आप परेशानी आपको आता है कहीं पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट। अब देखिए कहानी बना जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चों को लगता है पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं है, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। पहला लाइन क्या गिवन है, एन ऑप्टिशियन व्हाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ अ पेशेंट कीप्स अ चार्ट ऑफ लेटर्स 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। अब मान लीजिए पेशेंट यहाँ पे, और इसके पीछे यहाँ पे एक चार्ट रखा गया है, ये मान लेते हैं ये हमारा चार्ट है, ये चार्ट रखा गया है इसके पीछे, इस पर्सन के पीछे रखा गया है। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 3 मीटर्स बिहाइंड द पेशेंट। तो यहां से पेशेंट के पीछे चार्ट रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर डिस्टेंस पे। आगे बढ़ते हैं। एंड आस्क्स हिम टू सी द लेटर्स ऑन द इमेज ऑफ चार्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर केप्ट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट हिम। तो अब देखिए इसके सामने, पेशेंट के सामने यहां पे एक मिरर रखा गया है। पेशेंट से कितने डिस्टेंस पे मिरर रखा गया है, केप्ट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये रहा पेशेंट, पेशेंट के कितने सामने, 2 मीटर सामने रखा गया है मिरर। और इस मिरर में किसका इमेज फॉर्म हो रहा है, देखिए चार्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है। यहां लिखा गया है आस्क्स हिम टू सी द लेटर्स ऑन द इमेज ऑफ चार्ट। ये जो चार्ट है हमारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके हमारा चार्ट है, लेटर्स का चार्ट है, जिसका इमेज किस में फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन मिरर में इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अब बच्चों इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा देखिए कितने डिस्टेंस पे होगा, आपको ये चीज पता है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो चार्ट है इसी का इमेज बन रहा है ना प्लेन मिरर में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज द चार्ट इटसेल्फ, और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, आपको पता है। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है वही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होता है। मतलब ये जो चार्ट का इमेज बन रहा है ये कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, देखिए ये 3 + 2 ये 5 आ गया, मतलब चार्ट का डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर सॉरी। तो ये चार्ट का जो इमेज यहां पे बनेगा, ये मैं ए बी ये डैश लिख देते ताकि आपको ये पता रहे कि इमेज बना है इसका। तो ये देखिए ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये बना। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। तो ऑब्वियसली इस पेशेंट को चार्ट को ऐसे सामने देखना है, मतलब मिरर में जो चार्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है उसे देखना है, इसको पीछे घूम के नहीं देख लेना है ऐसे, नहीं तो ऐसे आपको लगेगा चार्ट तो इसको 3 मीटर डिस्टेंस पे दिख रहा है, लेकिन इसको चार्ट को नहीं देखना है, चार्ट का जो इमेज बन रहा है ना यहाँ पे प्लेन मिरर में, मतलब ये इसको ये देखना है। तो देखिए चार्ट इसको कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, 2 तो इसका डिस्टेंस है खुद का मिरर से, और चार्ट का इमेज 5 मीटर पे फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि चार्ट से इस पर्सन का डिस्टेंस, चार्ट को ये कितने डिस्टेंस पे देखेगा खुद से, 2 + 5। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द चार्ट इज सीन एट डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द पर्सन। तो 2 + 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 मीटर। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बस लेंदी लग रहा था, इसमें एक एक चीज हम लाइन पढ़ते गए और जो जो हमें मिलता गया इंफॉर्मेशन वो हम करते गए, और लास्टली ये हमारा सॉल्यूशन है। एंड आई होप कि आपको ये सारे चीज समझ में आए होंगे। एंड बच्चों वन मोर थिंग, ऑल दीज लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन एक चीज मुझे आपके तरफ से चाहिए कि मैं जो ये काम आपके लिए कर रहा हूं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों से
कि चलो मैं जो कर रहा हूँ बच्चों के लिए उससे बच्चों को फायदा हो रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से सिर्फ ये सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं इस काम को और आगे कंटिन्यू करूं। तो यू जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।